इंडिया सिनेमा का आसमान वैसे तो सितारों से भरा पड़ा है, लेकिन कुछ सितारे ऐसे हैं जिनकी चमक पूरी गैलेक्सी पर भारी पड़ती है। और जब बात उन स्टारडम की हो जिसके आगे नंबर्स और रिकॉर्ड भी छोटे लगने लगे, तो दो नाम जहन में आते हैं। एक ऐसी लेगेसी जिसमें से एक अब अपने आखिरी चैप्टर की तरफ बढ़ चुकी है। ये बात आसानी से डाइजेस्ट नहीं होती। ये थालापति विजय, जिनके एक इशारे पर आते जाते मौसम बदल जाते हैं, वो अब सिनेमा को हमेशा के लिए अलविदा कहने वाले हैं। उन्होंने रिटायरमेंट का जो बॉम्ब फोड़ा है, उसका शॉक वेव अब तक फैंस महसूस कर रहे हैं। अभी कल की तो बात लगती है जब लियो ने थिएटर को एक अलग ही डायमेंशन में पहुंचा दिया था। वो चॉकलेट कॉफी का सीन्स क्या एक्सपीरियंस था। वो एक ऐसी मेमोरी जो शायद कभी फेड नहीं होगी। हर किसी ने लियो 2 की उम्मीद लगा ली थी। लोकेश कनागराज के यूनिवर्स में उस फाइनल ब्रूटल फेस ऑफ का इंतजार शुरू हो गया था, लेकिन शायद अब वो एक अधूरा ख्वाब ही रह जाएगा। मगर जाते जाते अपने फैंस को एक आखिरी सलाम, एक फाइनल रिटर्न गिफ्ट तो बनता है, और वो तोहफा अब आ चुका है। उनकी आखिरी फिल्म के पहले टीजर के रूप में जना नायगन नाम से जो विजुअल ड्रॉप किया गया है, वो सीधा ऑस्ट्रेलिया की गलियों में ले जाता है। ये वही विंटेज थालापति है जिनकी एक झलक थियरी में देखकर पब्लिक ने सहन सर पर उठा लिया था। ये वही ऑरा है जिसे कॉपी करने की कोशिश में बेचारे वरुण धवन तक ठोकर खा गए। और स्क्रीन प्रेजेंस, भाई साहब क्या करिश्मा है। पुलिस यूनिफॉर्म, हाथ में एक ब्लडी तलवार और आंखों में एक तूफान। टीजर में एक लफ्ज नहीं बोला उन्होंने, लेकिन उनकी खामोशी भी एक ब्लॉकबस्टर डायलॉग है। उन्हें शब्दों की जरूरत कब थी, वो बस फ्रेम में खड़े हो जाते हैं और सिनेमा अपने आप चलने लगता है। टीजर से भी एक कदम आगे है इसका पोस्टर। ये वो गेम चेंजर वाली फील दे रहा है जिसे देखकर साफ लग रहा है कि इस बार सिंगल सीन से लेकर मल्टीप्लेक्स तक हर थिएटर में एक स्टारडम में कन्वर्ट होने वाला है। इनसाइड सोर्स की माने तो विजय सर की ये आखिरी फिल्म एक हार्डकोर पॉलिटिकल थ्रिलर होने वाली है। कॉन्सेप्ट कुछ डायरेक्टर शंकर की आइकॉनिक फिल्म नायक जैसा है। एक आम आदमी जो सिस्टम से टकराता है। बस फर्क ये होगा कि इसमें मास अपीयर, एक्शन और थालापति का सिग्नेचर स्टाइल 100 गुना ज्यादा होगा, जिसके जरिए एक पावरफुल सोशल मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। टीजर ने फिलहाल स्टोरी पर पर्दा रखा हुआ है, लेकिन खून खराबा, इंटेंस एक्शन सीक्वेंस और पीछे अनिरुद्ध का बीजीएम, ये आग नहीं एक ज्वालामुखी है जो फटने को तैयार है। और इस ज्वालामुखी को चैलेंज करने कौन आ रहा है पता है? एनिमल के बाद आतंक का दूसरा नाम बन चुके बॉबी देओल। संदीप रेड्डी वानगा ने उन्हें एक ऐसी बीस्ट में ट्रांसफॉर्म किया जिसका खौफ अब तक लोगों के दिल में है। अब वही बॉबी देओल थालापति विजय से टकराएंगे। अंदर की खबर है कि वो या तो एक कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल किंग मेकर या फिर एक अंबानी लेवल रूथलेस बिजनेसमैन का रोल प्ले कर सकते हैं। ये टक्कर आमने सामने की नहीं, न्यूक्लियर लेवल की होगी, लेकिन हर चीज परफेक्ट नहीं है। एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर है एक्ट्रेस को लेके। पूजा हेगड़े का नाम सुनते ही थोड़ी सी टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि उनका बॉक्स ऑफिस ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा नर्वस करता है। बीस्ट का अंजाम सबको याद है। ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी डायरेक्टर के कंधों पर है, जिसका अपना करियर ग्राफ भी काफी इनकंसिस्टेंट रहा है। उनकी पिछली फिल्म क्लैटिक्स और ऑडियंस दोनों ने नकार दी थी, लेकिन अगर उन्होंने थालापति की फेयरवेल फिल्म के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया तो पब्लिक उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। अगर 2025 में आने वाली कूली से जो उम्मीद है वो पूरी नहीं हुई, तो सारा प्रेशर इस फिल्म पर आ जाएगा, और फिर अगले साल 9 जनवरी 2026 एक तारीख नहीं एक त्योहार बन जाएगा। मिशन 1000 करोड़ का रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ इस चेहरे पर डिपेंड करेगा। पर इन सबसे बड़ी चिंता एक और है, तमिल फिल्म इंडस्ट्री का पैन इंडिया रिलीज को मजाक में लेना। ये उनका सबसे बड़ा सेल्फ गोल है। लियो ने 600 करोड़ से ज्यादा कमाए, लेकिन हिंदी बैल से कंट्रीब्यूशन सिर्फ 27 करोड़ था। क्यों? क्योंकि फिल्म को नेशनल चैनल्स में रिलीज ही नहीं किया गया। सोचो, अगर लियो को बाहुबली या केजीएफ जैसे वाइल्ड हिंदी रिलीज मिलती तो 1000 करोड़ का आंकड़ा शायद कब का पूरा हो चुका होता। यही कहानी विक्रम और जेलर के साथ भी रिपीट हुई। इतना सब देखने के बाद, समझने के बाद, अगर मेकर्स ने थालापति की आखिरी फिल्म के साथ वही लियो वाली स्ट्रैटेजी मिस्टेक रिपीट की, तो उनके लिए बस यही कहा जा सकता है, आप इस लेगेसी के लायक नहीं थे। अब सवाल आप सबसे है, इस टीजर से आपके अंदर क्या आग लगाई है? क्या लगता है आने वाला साल कूली के नाम होगा, या फिर थालापति को जाते जाते अपना सबसे बड़ा धमाका खुद करना पड़ेगा? आपकी क्या ओपिनियन है इस पर? जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय।